वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला बांडीपुरा में मजीद 4 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनका ताल्लुक हाजन इलाके से बताया जा रहा है। इस तरह अब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11 हो गई है। उनमें 8 कश्मीर से ही हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये चारों अफराद श्रीनगर के उस मरीज से करीबी राब्ते में थे जिसका टेस्ट कल मुस्बत पाया गया था। बताया जाता है कि उन सभी ने एक साथ एक मजहबी तकरीब में शिरकत की थी। आंध्र प्रदेश में जेर तालीम बांडीपुरा के एक तालिब इल्म का टेस्ट कल मुस्बत पाया गया है। उसके 2 करीबी रिश्तेदारों को आज जांच के लिए स्किम्स मुंतकिल किया गया है। इस मामले के दौरान बांडीपुरा और बारामुल्ला में महकमे सेहत के कुछ अफसरान की मुबैना गफलत शारी का मामला भी सामने आया है। इस मामले में जांच का हुक्म दिया गया है। AMT स्कूल के प्रिंसिपल इंचार्ज BMO बांडीपुरा और एक फार्मासिस्ट के साथ साथ एक ड्राइवर को क्वारंटीन मराकज में रखा गया है। मुतल्लिका मरीज को एम्बुलेंस के बजाय BMO की सरकारी गाड़ी में बारामुल्ला से बांडीपुरा लाया गया था। बाद में उसी गाड़ी में मरीज को बारामुल्ला दोबारा मुंतकिल किया गया था। DC बांडीपुरा का कहना था कि मरीज को उसके 2 करीबी रिश्तेदारों ने श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे बारामुल्ला अस्पताल पहुंचाया था। इस वजह से ज्यादा लोग उसके राब्ते में नहीं आए। DC का कहना था कि सूरत हाल पर बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब आया था एयरपोर्ट पर तो वहाँ से वो सीधा उसके रिलेटिव जो है उसे बारामुल्ला ले गए थे, जहाँ पर उसका टेस्ट लिया गया था और पॉजिटिव निकला। वहीं पर वो ज़ेर इलाज है। उसके कुछ जो क्लोज कांटेक्ट में लोग आए थे जिन्होंने वो एयरपोर्ट से उसे बारामुल्ला ले गए थे, तो उनको हम टेस्ट के लिए स्किन भेज रहे हैं। बाकी जो सेकेंडरी कांटेक्ट्स हैं उनके भी हम डिटेल इकट्ठी ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो भी सर्विलेंस में रहे। बैरून रियासत से आए कई लोगों और तलबा ने SDH सोपोर में आज अपना चेकअप कराया। ये लोग खुद SDH पहुंचे। एक डॉक्टर का कहना है कि बारामुल्ला में जिस शख्स का टेस्ट मुस्बत पाया गया था वो सोपोर भी आया था और कई लोगों से मिला था। डॉक्टर ने कहा कि इसलिए आज ये लोग अपना चेकअप कराने के लिए आए हैं। उधर सोपोर में भी आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। रफियाबाद और जिनागेर में भी लॉकडाउन का काफ़ी असर रहा। सोपोर पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील कर रही थी कि अपने घरों में ही रहें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें और इंतजामिया की मदद करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए और उसे मजीद फैलने से रोकने के लिए अवाम का ताउन काफ़ी ज़रूरी है। इस दौरान LG ने अवाम को यकीन दिलाया कि ज़रूरी अशिया दस्तयाब रखे जाएंगे। कश्मीर के मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने कई कदम उठाए हैं। सभी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों, अन्य प्रशासनिक सेवा वगैरह का आभार व्यक्त करें। इस घड़ी में अपना अपना घर में रहें, इसे आशा रखता हूं। आप सबसे फिर अपील करता हूं कि आप पूरा प्रशासन को सहयोग देंगे। नाजरीन, LG ने लोगों से और क्या अपील की है और क्या कुछ कहा है वो कश्मीर न्यूज़ के आखिर में आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद केस सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। इस बीच वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर शहर की सड़कें सुनसान मंजर पेश कर रही हैं। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजार भी खाली है। मजहबी तंजीमें लोगों को महदूद वक्त में फ़र्ज नमाजें अदा करके घरों को लौटने और घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रही हैं। कल शाम 2 परवाज़ों में श्रीनगर पहुंचे सभी मुसाफरीन को क्वारंटीन सेंटरों में मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि कल जिन लोगों के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं उनमें एक दिल्ली से वापस लौटा था। डॉक्टरों ने भी लोगों से सख्त एहतियात बरतने की तलकीन की है। डॉक्टर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। कल 3 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पे लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया जा रहा है। इस बार जो लोग घरों में रह रहे हैं या उन पे पाबंदियाँ हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये उनकी बका के लिए है और उनको उनकी बका के लिए घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। न्यूज़ 18 बार बार ये अपील करता है लोगों से कि वो घरों में रहें। जो भी उनको मालूमात है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पल पल की हर कोई खबर आप तक पहुँचाए। जो बाहर क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आप
कोई भी ऐसा रिस्क न ले जो आपके लिए और आपके अहल खाना के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जहांगीर अजीज़ के साथ सरम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। आज से तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मरकजी वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने हवाई खदमात फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। श्रीनगर हवाई अड्डे के मेन गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जारी रही। जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा, ताहम निजी गाड़ियों की भी नकलो हमल बहुत कम देखने को मिली। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगाए थे। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कई मकामात पर खारदार तार बिछाई गई थी। जो लोग बाहर आ रहे थे उनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही थी। जरूरी साजो सामान रखने वाली दुकानों के बगैर तमाम दुकानें बंद थी। इंतजामिया ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंदिरों को भी बंद कर दिया है। नवरात्रा शुरू होने के बावजूद जम्मू शहर के मंदिरों में किसी भी अकीदतमंद को नहीं देखा गया। बागी बहू में कायम मशहूर काली मंदिर में भी लोग नजर नहीं आए। आज पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे के रोज़ हज़ारों लोग मंदिरों में हाजिरी देते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बावे वाली माता के मंदिर में। बावे वाली माता के मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के आसपास कोई भी यात्री आपको दिखाई नहीं देता। मामूल के दिनों में अगर आप यहाँ आते और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सुबह सवेरे से ही लोगों की भीड़ रहती थी। हर एक की ये कोशिश रहती थी कि वो जल्द से जल्द माता के दर्शन करके घर को लौटे। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी यात्री आज इस मंदिर में हाजिरी देने नहीं आया है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के सारे मंदिरों पर कुछ दिन पहले ही यात्रियों के लिए पाबंदी लगाई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कल इस ऐलान के बाद कि आज से सारा मुल्क लॉकडाउन रहेगा, लोगों ने इस बात को और भी गंभीरता से लिया है। लोग जानते हैं आज भले ही वो पहली नवरात्रा को बावे वाली माता के मंदिर में हाजिरी ना दे पाएँ तो कोई बात नहीं। अगर लोगों का ताउन इसी तरह से इंतज़ामिया को जारी रहा तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। इस बीच लद्दाख से एक राहत की खबर है। लद्दाख में आज 3 मजीद अफराद के टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। उनमें से 2 अफराद करगिल से हैं और 1 लेह से। लद्दाख यूटी में अब 11 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर है। उनमें से 9 लेह से हैं और 2 करगिल से। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सन सेम्फाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि करगिल अस्पताल के लिए इंतजामिया ने 3.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ट्रॉमा सेंटर में गुज़िश्ता साल आग की वारदात पेश आई थी। उसकी वजह से अस्पताल का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे डिपार्टमेंट तबाह हो गया था। लद्दाख में कोविड-19 के कल 3 रिजल्ट्स आए हैं। तीनों रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, जिसमें से 2 कारगिल के थे और 1 लेह के हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2 महीने पूर्व कारगिल के जिला अस्पताल में आगजनी से वहां जो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स थे वो जल गए थे। आज ही हम लोगों ने यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 3.5 करोड़ का प्रपोजल जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मशीन खरीदने का है वो अप्रूव कर दिया है। इनिशियल डेज में जब हमारे केसेस आए थे, जैसे आपको पता ही है कि 4-5 दिन से हम लोग बिल्कुल स्टेबल है, बल्कि हमारे जो 2 पेशेंट थे वो नेगेटिव भी हो गए हैं। तो सैंपल्स हम लोग सिम्प्टोमेटिक बेसिस पे भेजते हैं जब हमको लगता है कि कोई लक्षण है। तो इस बीच हम लोगों ने सैंपल पूर्व के बात ही हम लोगों ने सैंपल भेजना कम भी किया है। अब हमारे पास लगभग 29 सैंपल ऐसे हैं जो कि आने शेष है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये संख्या और कम होती जाएगी। लेह और कारगिल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ICMR के साथ हमारे यहाँ के एक लोकल पैथोलॉजिस्ट है, उनको हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग लगभग लगता है 2 हफ्ता लगेगा। तो उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर वो मशीन आ गया है, बहुत ही जल्दी लद्दाख भी आ जाएगा। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की दीगर रियासतों के साथ सरहदों को बंद करने के बाद कश्मीर में हंगामी इक़दामात उठाए गए हैं। जवाहर टनल के नज़दीक चौकसी को मजीद बढ़ा दिया गया है। स्क्रीनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। डीसी ने कहा कि वादी में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। डार ने लोगों से ताउन तलब किया है। उन्होंने कहा कि राशन और अशाए खुर्दनी की रसाई के लिए होम डिलीवरी का अमल जल्द शुरू होगा।
हमने वहाँ पे इन्हांस किया है। हमने 3 जगहों पे वहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट्स रखे हैं और किसी व्हीकल को आगे पीछे दाएं बाएं चलने की जाने की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। जो भी वहाँ से आएगा जवाहर टनल क्रॉस करेगा, इसको स्क्रीनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। सारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। अगर वो फुल प्रूफ नहीं होता फिर हम ऐसे लोगों को वहाँ पे ट्रेस नहीं कर पाते जो जिनकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है और जो यहाँ तक पहुँच चुके थे, उन्होंने हाइड की थी, तो हमने उनको ट्रेस करके वहीं पे जेटी पे क्वारंटीन सेंटर्स में रखा है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे इंतज़ामात किए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि हमने हेल्थ सिस्टम को यहाँ पे अपग्रेड किया है। अपग्रेड इन द सेंस कि हमने क्वारंटीन फैसिलिटी को बढ़ाया है। इसके अलावा आवाम को चूँकि अब लॉकडाउन में रहना है, लॉकडाउन का मतलब है कि इनको घरों से बाहर नहीं निकलना है, इसके इजाला के लिए ताकि उनको राशन भी मिले, उनको सप्लाईज भी मिले, उसके लिए हमने विलेज लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे, वार्ड लेवल पे कमेटीज़ बनाई हैं। वो मल्टी सेक्टोरल कमेटीज़ बनाई हैं जिसमें रेवेन्यू के लोग होंगे, म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, फूड एंड सप्लाईज के लोग हैं, जो इनको दरवाज़ों पे 3 मंथ्स का एडवांस रेशन देंगे, जिसमें मार्च, अप्रैल और मई आएगा। वो सप्लाईज हमारे पास आ गई हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आज कई दरमांदा मुसाफिर जम्मू पहुंचे। ये लोग आमदोरफ्त के मुख्तलिफ मसाइल का इस्तेमाल करके जम्मू पहुंचे हैं। इन लोगों को अपने अपने इलाकों में जाने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुसाफिरों का कहना है कि पुलिस इंतजामिया ने इनको यकीन दिलाया है कि बस टर्मिनल में टेस्ट के बाद उन्हें उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। मैं कल लेह से दिल्ली के लिए आया था, तो हम वहाँ से आए यहाँ पर कहीं मतलब कहीं टैक्सी लेकर, कोई पैदल, कोई किसी तरीके से चल के आए, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो इसलिए हम काफ़ी परेशान हैं। सर कहने लगे कि अभी आपका ये मेडिकल चेकअप कराना है, वो करवाया सर, वो उसकी रिपोर्ट ठीक आ गई सर, ठीक है सर। तब कहने लगे डीएसपी साहब, एसपी साहब, हम उनके सर पूरे शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा सर कि अभी आपको गाड़ी मिलेगी। जिला बारामूला में भी सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। दुकानें और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। बारामूला के नादिहल गांव में एक हामला खातून की मदद बारामूला पुलिस ने की। वो दर्द ज़हन में मुब्तला थी। पुलिस ने इस खातून के लिए अपनी गाड़ी फराहम की और उसे नादिहल गांव से जिला अस्पताल बारामूला पहुंचाया गया। पुलिस के इस कदम की न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि खातून के अहल खाना ने भी सताइश की। पुलिस का कहना था कि लोग अपने घरों में ही रहें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में नज़दीकी पुलिस की मदद तलब करें। बारामूला के अवाम ने भी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए घरों में ही रहने को तरजीह दी। क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, बैन है, उस पर एक तरह से कर्फ्यू जैसा लगा हुआ है इस वक्त, जो कि लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, ऐसे एग्ज़ाम किए जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी, इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, मनसबी ज़िम्मेदारी भी है कि अगर कोई आदमी किसी डिस्ट्रेस में है तो मजबूरी में वो हमसे कभी भी 24 घंटे 24 आवर्स इंटू 7 रब्ता कर सकते हैं। तो जिसकी एक मिसाल कल की है। आज भी हमने एक और हामला खातून को, जिसको कोई कन्वेंस मिल रही थी, उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसके लिए हम पेश हैं, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। जो अगर ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन करें या हमारे नज़दीकी पुलिस से फ़ोन करें, जो उनको प्रोवाइड होने हेल्प वो हम करेंगे। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करें वो खुद घर से ना आए, हम उनको हेल्प करेंगे। अगर उनको हॉस्टल पहुँचे हम पहुँचाएंगे हॉस्टल, लेकिन वो खुद ना निकले। और दूसरी बात, यहाँ मैंने देखा कुछ लोग जो बीमारों के साथ चलते हैं, जो वाकई बीमार थे, खुद ही हम बोल रहे हैं कि यार दूर दूर रहो, एक दूसरे के साथ। एक बीमार के साथ 8-8 लोग 6-6 लोग चलते हैं साथ। बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी बीमार के साथ चले, सो कि जो अस्पताल के अंदर भी कंजेशन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा डाक बंगला क्वारंटीन मरकज में रखे गए तलबा का कहना है कि मरकज में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्हें वक्त पर खाना और नाश्ता भी फराहम नहीं किया जाता है। उधर इंतजामिया का कहना है कि पूरे बांडीपुरा में 20 के करीब क्वारंटीन मराकज़ कायम किए गए हैं। इन मराकज़ में लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। कम से कम यहाँ 20 से लेके 25 यहाँ पे लोग हैं जो क्वारंटाइन यहाँ पे रखा है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर ये स्टेप्स उठाया है, हम अप्रिशिएट करते हैं, हमने कोऑपरेट भी किया, मगर यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ है ही नहीं। इवन हमें आज 5 दिन हो गए, इवन हमें बेसिक फैसिलिटीज़ में सैनिटाइजर्स, वी हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड सैनिटाइजर्स, इवन मास्क हमें नहीं दिए, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, टाइम टू टाइम खाना कभी मिलता ही नहीं है। अभी आज दिन का अगर सुबह का ब्रेकफास्ट बोले तो 11 बजे हमें ब्रेकफास्ट यहाँ प्रोवाइड किया।
डीसी ऑफिस बांडीपुरा के अहाते में म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा में काम कर रहे खाकरोबों ने एहतिजाज किया है। एहतजाजियों का कहना था कि उन्हें क्वारंटीन मराकज़ की सेहत व सफाई के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर स्प्रे कराने के काम पर लगा दिया जाता है, ताहम इंतज़ामिया ने उन्हें मास्क, दस्ताने और वर्दी फराहम नहीं किए हैं। उससे उनके सेहत को शदीद खतरा लाहक है। उधर म्युनिसिपल कमेटी के ईओ का कहना था कि तमाम खाकरोबों को आज ही वर्दी, मास्क और दस्ताने फराहम कर दिए गए। तौर सफाई कर मतलब ना ग्लोव ना वर्दी ना चीज़ जन पेमो बेमार दिस गवर्नमेंट पे सैनिस अयालस म्यूनसिपलिटी तेल जिम्मेवार। हिंद व पाक सरहद के करीब वाक़े लातू गांव के लोगों ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर कोरोना वायरस को शिकस्त देने का अहद किया है। सफाई और इत्तेहाद बरकरार रखने की तरबियत दी जा रही है। इसके अलावा गांव के दाखिली रास्ते पर पानी, साबुन और सैनिटाइजर दस्तयाब रखा गया है। पानी की टैंकी पर तहरीर किया गया है कि गांव में हाथ धोए बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गांव में महकमे सेहत और महकमे तालीम के मुलाजिम घर घर जाकर मुआयना कर रहे हैं। गांव के लोगों के इस इक़दाम की पूरे करगिल में सराहना की जा रही है। न्यूज़ 18 ने जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सबकी कोशिश से इस वायरस से निजात हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस से छुटकारा पाना है तो सबको ऐसे इक़दाम उठाने होंगे। गाँव का एक एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से ही एक जगह है जहाँ से बाहर के लोग यहाँ अंदर आ सकते हैं, अंदर के लोग बाहर जा सकते हैं। वापस आते समय सबसे पहले तो अपने हाथ को साफ़ करें और अपने गाड़ियों को जो है वो उसको भी थोड़ा सा साफ़ करें और उसके बाद ही जो है वो गांव में एंटर हो जाएं। एक इनिशिएटिव है कि आप हमारा जो बॉर्डर इलाके में जो एक गांव है, अपने गांव को एटलीस्ट किस तरह से हम जो है वो बचा सकते हैं और बाकी जो गाँव के लिए जो एक मैसेज जो है वो हम दे सकते हैं, इसके लिए हमने ये जो है स्टार्ट किया है। अपने आप को अलग थलग रखकर इस बीमारी से ज़्यादा बचाने के चांसेस है दवाई से ज़्यादा, क्योंकि आज आपको पता है इसकी दवाई की बहुत किल्लत है। तो हमने इस बात को जहन में रखकर हमने ये सोचा कि हम ऐसे कुछ काम करें तो ये एक मिसाल बन जाए, दूसरे भी इस पर अमल करें इसको देखकर, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ होगा। भारत पाक के सरहद में वाक़े लातो गांव वालों ने कोरोना से बचने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया है। गांव का वाहिद दाखिला रास्ते में एक सिंटेक्स में पानी और सैनिटाइजर रखा गया है और लिखा है किसी को हाथ धोए बगैर गांव में जाने की इजाज़त नहीं है। अवामी सतह में इसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। एक तरफ जहां इंतजामिया इस बात पर काफ़ी जोर दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जाए, वहीं डोडा में बच्चों को मिड डे मील के लिए स्कूल का रुख करने के लिए मजबूर करने की शिकायत की जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को इससे महफूज रखने के लिए डोडा में भी लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल और दीगर तालीमी इदारे बंद है। डीसी डोडा ने ऑर्डर जारी किया था कि मिड डे मील हासिल करने वाले तलबा को उनके घर मिड डे मील भेजा जाएगा, मगर अपर बारी शेला जोन के मिडिल स्कूल ने इस ऑर्डर पर अमल नहीं किया है। यहां बच्चों को मिड डे मील के लिए स्कूल का रुख करना पड़ता है। बरशीला ब्लॉक घाट के सरपंच ने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। करके बोला मेरे को कि बच्चों को बरशाला स्कूल में भेजो, राशन ले लेंगे। मैंने बोला इनके माँ बाप नहीं भेज रहे। हेडमास्टर बोलने लगा कि मैं थोड़ी उठा के दूंगा राशन आपको। तो पूरी पंचायत की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा राशन लाने, टीचर खुद घर पहुँचा के देंगे। कोई भी बच्चा जाएगा स्कूल में राशन लाने, वो टीचर सस्पेंड हो जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र म्युनिसिपल कमेटी मटन की जानिब से मानटंड, सूर्य मंदिर और दीगर मजहबी मकामात को भी सैनिटाइज किया गया है। मटन अनंतनाग में कायम मारूफ सूर्य मंदिर में गुज़िश्ता कई रोज से सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों से सूर्य मंदिर में लोगों का रश कम हो गया है। इसके बावजूद इस तरह के मकामात पर कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है। मटन के गुरुद्वारा साहब और दीगर मजहबी और अवामी मकामात को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे चल रहा है आजकल, और यहाँ जो सूर्य मंदिर है यहाँ आजकल आते नहीं हैं लोग, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसको स्प्रे दे रहे हैं। मेरी यही गुजारिश है मटन के लोगों से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें, बाहर नहीं निकले। हम ऐलान भी करा रहे हैं, अगर इन केस कोई इमरजेंसी केस हो तो वो म्यूनसिपलिटी के फ़ोन नंबर दें हमने, हम उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे।
अगर बुखार लगे किसी को या खांसी लगे उस टाइम वो हमको कॉल कर सकते हैं। हमारी गाड़ी 24/7 अवेलेबल। पुलिस को ऐलान कि घर में कर्फ्यू दफा 3 नफर मसा बगित 4 नफर मसा बगित बाजार मज क्या तम पे बावजूद लोग नीरान सड़कों पे बेहान बहुत पुरजोर गुजारिश कर कि बीन अंदर कन नबर नीर क्या अच्छा गुरुद्वारा हुडमुरस कर सैनिटाइज वो ये पे हुडमुर तब कर सैनिटेशन ड्राइव। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने सभी वार्डों में सरकारी और गैर सरकारी तामीरात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने अवाम से ताउन की अपील की है। उधर जिला अनंतनाग में लॉकडाउन और दफा 144 के चलते मुकम्मल बंद रहा। मटन, अछबल, अशमुकाम और डूडू समेत तमाम अहम कस्बजात और दी इलाकों में पाबंदियाँ आयद हैं। उधर जिला इंतजामिया के साथ साथ म्यूनसिपल अहलकार, पुलिस और CRPF लॉकडाउन पर अमल और सैनिटाइजेशन के अमल में मसरूफ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग मिलजुल के यहाँ पूरे शहर में जो हमारी कोशिश है, हमारे पूरे जितने भी सफाई कर्मचारी है, पूरे शहर की सफाई हो रही है। घर घर हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, हर इलाके को साफ कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस, हॉस्पिटल्स हमारा, और जो हमारे जेट मशीन 2 है वो पूरे इलाके शहर के साथ साथ जितने गाँव हैं वहाँ पर भी हो रहा है। हम दिन रात लगे हुए हैं। हमारी कुपवाड़ा जिले में दफा 144 नाफिज रहा। लोगों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा और दुकानें भी बंद रही। लोग भी घरों में रहे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। बीजेपी के जिला सदर ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को अशियाए ज़रूरिया होम डिलीवरी के जरिए फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे और सार्फिन और दीगर महकमों को हिदायत दी कि वो लॉकडाउन के दौरान तमाम ज़रूरी अशिया घर घर पहुँचाए। मुतल्लिका कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करके अशियाए ज़रूरिया हासिल की जा सकती हैं। इस कोशिश में है कि वो अपने घरों में ही रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें यही रोल है कि तमाम लोग अपने घरों में रहें ताकि ये मोहलिक बीमारी यहाँ न फैलें। कुपवाड़ा के लोग बहुत ही गरीब है और मैं हुकूमत से गुजारिश करना तो अपने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इन लोगों के लिए सुविधा के लिए रसोई गैस हो या राशन हो या ताज़ी फल, सब्जियां, दूध वगैरह होम डिलीवरी का जो सिस्टम है वो चालू करके लोगों को ताकि राहत मिल सके और लोग अपने घरों में ही रह सके। और छोटे छोटे बच्चों गांदरबल पुलिस ने इलाके में लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। SSP खलील पोसवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इलाके में सिर्फ इमरजेंसी वर्कर्स को ही चलने की इजाज़त दी जाएगी। SSP ने कहा कि इमरजेंसी वर्करों को भी कर्फ्यू पास की मदद से ही चलने की इजाज़त दी जाएगी। उधर जिला भर में आज सख्त पाबंदियां आयद की गई थी। आज के बाद हम रिस्ट्रिक्शंस और कर्फ्यू स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। एब्सोल्युटली लाइक कर्फ्यू सिचुएशन होगी, वही लोग अलाउ किए जाएंगे जिनके पास वैलिड पासेस होंगे। और पासेस का जो है वो भी एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मींस DM DC साहब के ऑफिस से पास मिलेंगे। उसमें 3 प्रकार के पास हैं। एम्प्लॉइज़ जो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं और जो हेल्थ के हैं। दूसरा है एसेंशियल सर्विसेज लाइक बिजली, पानी के, वो भी लिमिटेड लोगों को। और थर्ड वन विल बी वो जो क्रूशल स्टेज पे है, जो स्टाफ है वर्किंग के लिए DC ऑफिस का या तहसील के ऑफिस का। उसके अलावा आम जनता को घूमने के लिए पास कोई नहीं मिलेगा। बट पासेस के बिना फोर्सेस को हम कन्वे करने वाले हैं, उसके बिना नहीं अलाउ करेंगे। प्लीज़ कोऑपरेट, गेट पासेस। रोमिंग के लिए नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए पासेस होंगे। और अगर वायलेशन करेंगे पीपल विल बी अरेस्टेड एंड एक्शन विल बी टेकन। इंतजामिया ने जिला अस्पताल गांदरबल में 20 बेड वाला अलहदा वार्ड कायम किया है। अलहदा वार्ड में हर तरह की सहूलत दस्तियाब है। अस्पताल के मेडिकल स्टोर में अद्वियात का स्टॉक भी जमा किया गया है। मास्क, सैनिटाइजर्स और हैंड ग्लव्स का भी इंतजाम किया गया है। ताहम वेंटिलेटर्स मौजूद न होने का एक बड़ा मसला सामने आया है। उधर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को बंद किया गया है और सिर्फ इमरजेंसी के लिए अस्पताल को रखा गया है। 20 beds. We are prepared for this COVID-19 patients. And right now we have in ICU we have 5 beds, but we don't have a ventilator facility. And our MS sir, Dr. Mehraj, has provided us all the required instruments, let it be sanitizers and PPE kits. And by right now we don't have any positive case from District Gaunderbal. We had a couple of suspensions
रिगार्डिंग द पेशेंट्स, और उनको हमने रेफ़र कर दिया है पर्टिकुलर स्टेशन, और लेकिन अभी कुछ पॉजिटिव केसेस नहीं हैं। हमने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खामखा ये भीड़ भाड़ न करें, जो ज़रूरी जो मजबूरी केसेस हैं वही आए, नॉर्मल जो रूटीन केसेस हैं वो परहेज़ करें खामखा हॉस्पिटल आने के। सोशल डिस्टेंसिंग हमने बात की है, सोशल डिस्टेंसिंग वो कायम रखें, और जो आइसोलेशन का जहाँ तक सवाल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वहाँ पर उसका एंट्रेंस वगैरह जो है या उसके वॉशरूम फैसिलिटी जो है वो सारा कुछ हमने अलग थलग करके रखा है, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। लॉकडाउन के चलते कुलगाम में जिला इंतजामिया और पुलिस ने सभी दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया था। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इंतजामिया ने पूरे कस्बे और दीही सतह पर साफ सफाई पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी है। सैनिटाइजेशन का अमल शुरू किया गया है। जिले में तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। डीसी कुलगाम शौकत एजाज के मुताबिक कई अफराद का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से ताउन करने की अपील की है। कर रहे हैं सारे कुलगाम टाउन को, हमने ये टैंकर भी चालू किया है, इस पर मोटर लगा है, उससे भी कर रहे हैं, और जो छोटी छोटी मशीनें हैं उससे भी कर रहे हैं। ये मतलब ड्रेने वेने और ये जो ये क्वारंटीन सेंटर रखे हैं उनको भी कर रहे हैं, और साफ सफाई भी कर रहे हैं। हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया है, एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज, बाकी तमाम बंद हैं। आपने देखा ऑफिस भी बंद हैं मां सिवाय एसेंशियल सर्विस। इसके साथ ही जहां तक क्वारंटीन का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट में हमारे क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं, हमने अभी तक 500 बेड्स में से 300 बेड्स की कैपेसिटी डेवलप की है, और 2 क्वारंटीन सेंटर जो नॉन हॉस्पिटल क्वारंटीन सेंटर है उसमें करीबन हमारी 8 लड़कियां हैं एक क्वारंटीन सेंटर में, और बाकी में 18 बॉयज़ आ गए हैं। इसके अलावा कुछ जो थे वो हमने पहलगाम भी भेज दिए हैं, 10-12 वो भी हैं। हर किसी पे नज़र है, और आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश है, अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहा है तो हमारे पास उसकी इतला भेज दे, ताकि हमारी टीम जो रैपिड एक्शन टीम है वो फौरन वहाँ पहुँच जाए। जिला पुलवामा में सख्त बंदिशें आयद रहीं, सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। जिले में सभी दफातर और कारोबारी इदारे बंद रहे। इंतजामिया की तरफ से सड़कों पर ट्रैफिक के नकल हमल को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और इंतजामिया की तरफ से दिन भर लोगों को लाउड स्पीकरों के जरिए घरों में बैठने की अपील की गई। जिला शोपिया में आज भी मुकम्मल बंद रहा। जिले भर में बंदिशें आयद रहीं। सभी दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे। सड़कों पर इमरजेंसी के अलावा किसी को भी चलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। महकमे सेहत और पुलिस लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों से अपील कर रही थी कि वो अपने घरों में ही रहें। जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल के सेक्रेटरी निसार नसीम ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने तमाम फनकारों, मुसव्विरों, मौसीकारों, ड्रामा निगारों, शोरा और कलमकारों से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाने और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एडवाइजरीज पर अमल करने से मुतल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करें। सेक्रेटरी ने इन लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में ये काम करें। हम जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल की तरफ से सब फनकारों, अदीबों, शोरा हजरात, मौसीकारों, मुसव्विरों, ड्रामा निगारों और गुलकारों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने इलाकों में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने और एहतियात के बारे में जानकारी फराहम करें, और वक्तन फवक्तन जो हिदायत यानी एडवाइजरी जारी की जा रही हैं लोगों तक पहुंचाएं। इस वक्त घरों में रहकर आप अदबी काम इनफरादी तौर पर कर सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इस आफत से बचने के लिए लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने फ़ज़ाई खिदमात बंद कर दी हैं। कई ममालिक में हिंदुस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान में भी कई कश्मीरी और मुल्क के दीगर हिस्सों के तलबा फंसे हुए हैं। इन तलबा ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके सरकार से अपील की है कि उन्हें अपने मुल्क वापस लाया जाए। उन्होंने ट्विटर के जरिए मरकजी हुकूमत से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। इन तलबा का कहना है कि किर्गिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से उनका राशन पानी खत्म होने को है। तलबा ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए और उनको हिंदुस्तान वापस लाया जाए।
pandemic, and we are not able to fly back to our country, India, as the flights are not being operated to India or to any part of the world from here. I want to request the Prime Minister of India that kindly rescue us from here. मारूफ गुलकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वहीद जिलानी ने उमर अब्दुल्ला की रिहाई का खैर मकदम किया है। वहीद जिलानी ने इंतजामिया से दीगर सियासी लीडरों को भी रिहा करने की मांग की है। उन्होंने इंतजामिया से एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी और अब्दुल रहीम राथर की रिहाई का भी मुतालबा किया है ताकि जम्मू कश्मीर में सियासी अमल शुरू करने के लिए मुनासिब माहौल तैयार किया जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर त्राल में मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने एडीसी ऑफिस में एक मीटिंग तलब की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को देखते हुए जिला इंतजामिया पुलवामा पूरी तरह तैयार है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को लॉकडाउन पर अमल करने की तलकीन की गई। लगाई गई हैं एंड सोशल डिस्टेंसिंग जैसे है वो हम सबको प्रैक्टिस करनी है। सोशल गैदरिंग बिल्कुल ज़ीरो करनी है, उसी से ही कम्युनिटी स्प्रेड इसका रुकेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत है या कोई पैनिक सिचुएशन है। हर जगह पर हमने इंतज़ाम रखे हैं। क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी जगह जगह पर बना दी हैं। मैं कुछ उसका भी मुआयना करने क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का आया हूँ। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोगों की हमें मदद और सहयोग रहेगा वो यही रहेगा, आप अपने अपने घरों में रहें, 100% इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, उसको ओबे करें, घर से बाहर ना निकलें। त्राल इंतजामिया ने एक निजी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया है। इसके बाद इलाके में करीब 200 बेडों की सहूलियात फराहम हुई है। इससे पहले ड्रग डी एडिक्शन की इमारत के साथ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील किया गया है। लोगों ने इन सेंटरों में सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने इन शिकायत को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन सेंटरों में तमाम सहूलियात फराहम हैं। उम्मीद रखता हूँ एडीसी साहब त्राल से, बीएमओ त्राल से कि हमारे बच्चों की पूरी तरह से यहाँ जितनी भी ज़रूरियात हों उनको यहाँ पूरा किया जाए। हमने कोशिश की सारी फैसिलिटी रखने की, लेकिन मतलब हमारे 4 कमरों में है, हमने अलग गैस हीटर रखा है, गीज़र्स कल कोई किसी ने बोला गीज़र रखवाने के, कल शाम को हमने गीज़र शुरू कर दिया है। हमारी तरह से हर कोई तैयारी की हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ लग रहा है कुछ भी और फैसिलिटी रखवाने की जो शायद हमारी नज़र में नहीं है, उनकी नज़र में वो हमारे पास आ गए, तो उसको भी एस्टेब्लिश करने के लिए पीछे नहीं रहे। त्राल और अवंतीपुरा आज भी लॉकडाउन के चलते बंदिशें आयद रहीं। इसकी वजह से हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ताहम मेडिकल दुकानें खुली रहीं। इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक अफराद को जांच के बाद आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही थी। इंतजामिया ने आवाम से घरों के अंदर रहने की अपील की है। पीएचई शोपिया ने लोगों को यकीन दिलाया है कि वो हर सूरत में उन तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ज़रूरत के हिसाब से ही पानी का इस्तेमाल करें। उन्होंने आवाम से ये भी कहा कि पानी को ज़ाया न करें। सिस्टम का ताल्लुक है, हम 100% इंश्योर करेंगे कि पानी की कमी ना हो। ताहम इसमें यह होता है कि चूँकि हमारे रूटीन ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो मसला होता है, कहीं लीकेज हुई, कहीं कुछ रूटीन ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है अपना स्टाफ मोबिलाइज़ करने के लिए। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान करें, कोशिश करते हैं और करेंगे भी। इंशाल्लाह लोगों को अब तकलीफ़ होने की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। लेकिन चूँकि जो नामुनासिब हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते मैं लोगों से इस्तदा करूँगा कि जब भी पानी उनके पास आए तो उसका एक जुडिशियस यूज़ करें। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल में सरकार को मुख्तलिफ महकमे जात की खदमात और अफरादी कुव्वत दरकार है। इस सिलसिले में महकमे PHE पुलवामा में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को ज़िला अस्पताल पुलवामा में तैनात किया गया है। वो अस्पताल को पानी की सप्लाई बहम रखने के अलावा अस्पताल अमले को ऑक्सीजन सिलेंडर लाने और ले जाने में मदद फराहम कर रहे हैं। हम रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं, ये मैं बता देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं। हम जो है ITI ट्रेन वर्कर्स है, जो हमने यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ शाना बशाना हम इनके साथ है। इनको जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, हम इनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं, हम डेली रेट वर्कर्स है। ITI जम्मू कश्मीर अंसारुल मसाकीन ट्रस्ट की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। कई दिनों से लगातार पुलवामा के कई देहात
अवामी जगहों, मसाजिद, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों में सफाई सुथराई का एहतमाम किया जा रहा है। ट्रस्ट की चेयरपर्सन आफिका अली ने लोगों से सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने की अपील की है। कुपवाड़ा पुलिस ने एसएसपी की हिदायत पर बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। एटीएम्स के करीब लोगों को भीड़ के बजाय अलग अलग जगहों पर रखने के लिए खसूसी निशान डाले गए हैं। अद्वियात की दुकानों के बाहर भी खसूसी निशान लगाए गए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद, डीओ पुलिस चौकी कुपवाड़ा तनवीर अहमद भी इस बेदारी मुहिम में शामिल रहे। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब राजपुरा नामी गांव में एक ट्रैक्टर उलट जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। उसकी पहचान मेराजुद्दीन रातर साकिन राजपुरा के तौर पर हुई है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा की नफरी जाए हादसे पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। फौत हुए शख्स के आबाई गांव में कोहराम मच गया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।